अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर चेक ही नहीं कर रहे, पेशेंट के रूम में ही नहीं जा रहे हैं डॉक्टर। मेरे भाई तड़प रहे दर्द के मारे। पेशाब भी बंद हो रहा है, पेट में बहुत जलन हो रहा है, टॉयलेट भी नहीं आता, हालत बहुत खराब हो रहा है। जीटीवी हॉस्पिटल है, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने टेस्ट तो कर दिया, उनके पास कोई इलाज नहीं हो, कहते हमारे डॉक्टर हड़ताल पर है। दिल्ली के अस्पतालों में किसी को बेड नहीं मिल रहा और जिन्हें बेड मिले उन्हें अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा। सवाल है कि क्या कोरोना ने दिल्ली के मेडिकल सिस्टम को चरमरा दिया है? क्या दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स वाकई कम पड़ रहे हैं और क्या अस्पतालों में भर्ती होने के बावजूद मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा? मन में उठ रहे ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको नेशन इन्वेस्टिगेशन की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट में दिखाएंगे। बताएंगे कि अगर आपके अपनों को महामारी के बीच अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई तो क्या दिल्ली के अस्पताल इसके लिए तैयार हैं? दिल्ली में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर गई है। पॉजिटिविटी रेट भी राजधानी में 15.92% तक पहुंच गया है। यानी कोविड टेस्ट कराने वाले हर 100 लोगों में से करीब 16 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यानी दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार दिन दोगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। पिछले 28 दिनों का आंकड़ा देखिए। 18 फरवरी को दिल्ली में 607 केस आए थे, जबकि 14 मार्च को नए केस का आंकड़ा 17,282 तक पहुंच गया। यानी 28 दिन में नए केस 28 गुना बढ़ गए। 28 गुना केस बढ़ने का दबाव दिल्ली के अस्पतालों में कितना हो रहा है, अब उसकी ग्राउंड रियलिटी देखिए। ये एलएनजेपी में काम करने वाली डॉक्टर सपना है। पिछले 1 साल से कोरोना वॉरियर के तौर पर काम कर रही हैं। मंगलवार शाम कोरोना से संक्रमित इनके माता पिता का ऑक्सीजन लेवल 88 तक पहुंच गया, जिसके बाद ये एम्बुलेंस से अपने माता पिता को दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंची। 2 घंटे के इंतजार के बाद भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं किया। तब ये अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को लेकर उसी एलएनजेपी अस्पताल पहुंची जहां ये काम करती हैं। एलएनजेपी ने डॉक्टर के पेरेंट्स को भर्ती कर लिया। वहाँ पे एक फ्लू कॉर्नर बना हुआ है और वहाँ पे उनके कुछ लाइजन के लिए मैनेजर्स होते हैं। मेरे पेरेंट्स कैट्स के एम्बुलेंस के अंदर ही थे ऑक्सीजन सपोर्ट पे। और जब मैंने उनसे कहा कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई वांट माय पेरेंट्स टू बी सीन हेयर एंड एडमिटेड हेयर, मुझे ये कहा गया कि अभी यहाँ पे कोई बेड नहीं है। मैडम आप देख सकते हैं यहाँ वेटिंग चल रही है, अभी 15-16 लोग और वेटिंग में चल रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, आप प्लीज़ कहीं और ट्राई करिएगा। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी बताया कि मैं खुद एक कोविड की डॉक्टर हूँ और यहाँ पे मेरे को फेथ भी था। और मैंने वहाँ के नोडल ऑफिसर से भी फ़ोन पे बात करी, बट कोई बात नहीं बनी गई। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि काइंडली आप अपने डॉक्टर को कैट्स की एम्बुलेंस में भेज दीजिए, जो प्रिलिमिनरी कोई ट्रीटमेंट अगर आपको लगता है देना, एक डॉक्टर ऑब्जर्व कर ले, भले ही आप ऑब्जर्वेशन एरिया में बेड दे दीजिए। बेड 12 घंटा 6 घंटा में जब भी खाली हो, वी आर रेडी टू वेट, वी हैव नो प्रॉब्लम। But it was not possible at their end as they were saying no. सोचिए, महामारी की मार झेल रही दिल्ली में जब एक डॉक्टर अपने घर वालों के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं, तो आम दिल्ली वालों का क्या होगा? डॉक्टर सपना जिस अस्पताल में काम करती हैं, वहां उनके पेरेंट्स को भर्ती कर लिया गया, इलाज भी मिल गया। लेकिन अगर यही स्थिति किसी आम दिल्ली वाले के सामने आती तो फिर क्या होता? अब वो देखिए, भाई अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल के बाहर वीडियो कॉल पर उसकी हालत देख बहन के आंसू छलक रहे हैं। सर मेरे भाई को बचाइए, यहाँ से निकालिए, या डॉक्टर देखते भी नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई तड़प रहे दर्द के मारे। बाबू डॉक्टर आते हैं कि नहीं वहाँ पे? नहीं आते। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती इस मरीज से न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन ने वीडियो कॉल पर बात की। आप भी देखिए। ये बताइए, नाम क्या है आपका? दीपक। दीपक, क्या हुआ है आपको और क्या डॉक्टर चेकअप करने आ रहे हैं? 2 दिन से खूब तड़प रहा हूँ,
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, कोई देखने सुनने के लिए नहीं आता। दूसरी जगह शिफ्ट बोल रहा हूँ, कुछ पेपर बना दो, मेरे प्राइवेट में कर लूंगा मैं अपना बोल रहा हूँ, फिर भी सुन ही नहीं रहे। आपके पेट में दर्द हो रही है, आपको कोरोना पॉजिटिव कहा गया है। बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को, तो यहाँ पे नहीं पा रहा, पेशाब भी बंद हो रहा है, पेट में बहुत जलन हो रहा है, टॉयलेट भी नहीं आता। ये दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाली नीलम लांबा है। इन्होंने अपने भाई के इलाज के लिए 3 सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटे। इतना ज्यादा परेशान हो गए, सारी रात हम परेशान रहे, रोडों पे घूमते रहे हम लोग। एक जगह से एम्बुलेंस करती, कभी दूसरी जगह से एम्बुलेंस करती। एम्बुलेंस वाले की सर्विस तो ठीक थी, वो बेचारे जब बुलाते थे आ जाते थे, लेकिन यहाँ हॉस्पिटलों की सर्विस कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, धक्के मारते हैं मरीजों को, जाओ जाओ यहाँ से, है ही नहीं कमरे, हमारे पास सीट ही नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है। और बेड दिखाता है, फोन पे देखो तो बेड दिखाता है, नेट पे दिखाओ तो देखो फोन बेड दिखाते हैं, और जब दाखिल कराने जाओ तो कहेंगे बेड नहीं है। पहले तो रिपोर्ट रैपिड टेस्ट किया तो कह रहे नेगेटिव है, टाइफाइड है, इसको टाइफाइड का इलाज होएगा इसका। ये किस अस्पताल ने कहा? अम्बेडकर ने। हाँ ठीक है। अच्छा जी, फिर हम उस भाई का एक्सरा दिखाया, उनको तो कहते ये तो कोविड है इसको। तो कोविड की रिपोर्ट हमें दी नहीं, हमने उनके पास RT-PCR टेस्ट भी करवा लिया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, पहला नेगेटिव कर दिया, यहाँ हमको रेफर कर दिया, राजीव गांधी में रेफर कर दिया। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ कि ये कहते हैं हमें तो रिपोर्ट दो, तब हम इसको दाखिल करेंगे। अब रिपोर्ट तो हमारे पास नेगेटिव थी। फिर हम दोबारा ये जो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, GTV हॉस्पिटल है, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने टेस्ट तो कर दिया, उनके पास कोई इलाज नहीं, वो कहते हमारे डॉक्टर हड़ताल पर है। दिल्ली में कोरोना अपने पीक पर है। सरकार कह रही है जरूरी हो तभी अस्पतालों का रुख करें, और हाँ, अस्पताल में जाने से पहले एक बार कोरोना डैशबोर्ड ऐप जरूर देख लें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। लेकिन क्या ये ऐप दिल्ली वालों की मदद कर रहा है? इसका रियलिटी चेक भी देख लीजिए। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे कोरोना डैशबोर्ड दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में अवेलेबल ICU बेड्स की स्थिति दिखा रहा है। LNJP अस्पताल में सुबह 10:05 का अपडेट दिखा रहा था कि अस्पताल में कुल 17 ICU बेड्स खाली हैं। साथ में एक फोन नंबर भी है। न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन ने इस नंबर पर जब खाली बेड्स की जानकारी लेना चाहिए तो सुनिए अस्पताल की ओर से क्या जवाब मिला। जी नमस्ते, मैं आमिर बोल रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि ICU में बेड खाली है मैम क्या इस समय? सर अभी ना ICU पे है ना बेड फुल हो चुके हैं। आप ऐसे एक नंबर लिख लीजिए, ये कैजुअलिटी का ही नंबर है CMO का। हाँ ठीक है, अगर बात हो जाती है उनसे तो आप उनसे मालूम कर सकते हैं। आप तो लोकनायक अस्पताल से बोल रही है ना? हाँ जी मैं लोकनायक हॉस्पिटल से ही बोल रही तो मैम इसमें ऐप में तो 17 बेड दिखा रहा है। दिखा रहा है ना, लेकिन अब सुबह से भी कॉल पे कॉल आ रही है, वो फुल हो चुके हैं। आप एक बार मैं बहुत बता रही हूँ, आप नंबर लिख लो। हाँ बताइए, नंबर बताइए। मालूम करेंगे 011 011 2350 2350 1207 1207। अभी इस समय फुल हो चुके हैं लोकनायक अस्पताल में। हाँ जी आप कॉल करके देख लीजिए फिर भी। अच्छा ठीक है। ओके। ऐप में LNJP अस्पताल को लेकर आखिरी अपडेट सुबह 10:05 का था। मुमकिन है 4 घंटे के भीतर अस्पताल के 17 बेड्स भर गए हों, लेकिन रियल टाइम अपडेट नहीं होने के चलते ऐसे डेटा मरीजों के इलाज के लिए क्रूशियल और कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी अपील कर रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस में दिल्ली वाले अस्पतालों में चॉइस ना देखें। जिस अस्पताल में बेड्स अवेलेबल हों, वहां मरीजों को भर्ती कराएं। अगर आप बड़े चूजी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। कोरोना की महामारी ने सिर्फ दिल्ली में मेडिकल क्राइसिस वाली सिचुएशन पैदा नहीं की, बल्कि देश के शहर शहर से अस्पतालों में बेड्स और दूसरे मेडिकल संसाधनों की कमी विकराल होती जा रही है।
सीसीटीवी की ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल की हैं। कोविड आईसीयू में भर्ती बुजुर्ग मरीज का ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ इलाज चल रहा था। आरोप है कि रात के वक्त वार्ड बॉय ने बुजुर्ग मरीज का ऑक्सीजन सिलेंडर हटाकर अपने एक परिचित मरीज को लगा दिया। सुबह जब मरीज का बेटा आईसीयू में पहुंचा तो उनके पिता की सांसें साथ छोड़ चुकी थी। देखिए पहली तस्वीर में पिंक शर्ट वाला शख्स ऑक्सीजन की सप्लाई इक्विपमेंट हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लगी है, मरीजों के लिए नहीं बल्कि शवों को अस्पताल से ले जाने के लिए। अहमदाबाद में कोरोना के कारण परिस्थिति काफ़ी विकट है। किसी को बेड नहीं मिल रहे और कोई अपनी डेड बॉडी के लिए घंटों इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, जहां पर के कोविड की जो डेड बॉडी जो है वो अपने परिवारजनों को दी जाती है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हर 15 से 20 मिनट में कम से कम 10 से 12 एम्बुलेंस आ जाती है। आप देख सकते हैं कि लाइन से एम्बुलेंस खड़ी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि आखिरकार उनके जो स्वजन हैं वो उन्हें मिल जाए। और ये यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है और यहाँ से ही जो है उन्हें डेड बॉडी दी जाएगी। मतलब कोरोना काल में वायरस का खतरा विकराल हो रहा है। महामारी के आगे शहर शहर में अस्पतालों के सिस्टम जवाब दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन पर हर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहाँ आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।